Hello everyone. Today we will see another daily dose of the CL. This is the 31st July daily dose. आज की daily dose है ना? तो let's see. This is the first question. तो question क्या है? एक सेकेंड. काफी ब्लर आ रहा है. प्रोसेस हो रहा है डॉक्यूमेंट. आई थिंक हाँ. तो आपने वैसे तो दे ही दिया होगा. तो आई होप ऐसी कोई दिक्कत है सच तो नहीं होगी, है ना? तो फिर भी लेकिन लेट्स सी. एक बार दोबारा चलाता हूँ. तो हाँ, हमारा क्वेश्चन जैसे आ गया है. तो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज. थोड़ा ब्लर है, इसको एक बार आप ऐसे देखें. एबीसी इज ए राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी. ठीक है, एबीसी राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी. ये 90 डिग्री हो गया. पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल सच दैट द वर्टिसेस पी क्यू आर एट ए बी. ए बी पर पी क्यू पी है और बी सी पर है क्यू एंड आर कुछ यहाँ पे है. ठीक है. तो सच इज ए ट्राइंगल. ठीक है. तो ये भी एक ट्राइंगल है. मान लो कोई ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है इसमें ना. ए पी रेशियो पी बी. तो अगर ये 5 है तो ये 2 है. बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू ये दे रखा है. अभी जो दे रखा है सिर्फ मैं वही लिख रहा हूँ, है ना? 2 एंड ये 1. ठीक है. एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू. बीपीक्यू इसका एरिया 72 दे रखा है हमें. एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. पूरे का एरिया फाइंड करना है. तो इसमें देखो यार, पूरे का एरिया देखो. पहले इतने का एरिया, पहले एपीआर ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? टोटल एरिया का 5/7 इंटू 1/3. तो मतलब टोटल का 5/21. अब टोटल एरिया जो निकालना है उसको मैं एज्यूम करता हूँ 21x, है ना? तो ये तो आ गया 5x. ठीक है. जब ये 5x आ गया, अब हम ऐसे ही देखते हैं. जो ट्राइंगल, इस पे फोकस करो, सी क्यू आर पे, है ना? तो इसका आ जाएगा 7/9 इंटू 2/3. तो 14/27 इंटू 21x, है ना? 21x. ठीक है. तो ये 3 से गया 7, ये 3 से गया, तीनों का 9 का 27. ठीक है. तो 14 7 जा 98x/9, है ना? अब देखो, हमने भी थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी कर दिया. और शॉर्टकट क्या हो सकता था देखो. अब पहले इस पे फोकस करते हैं, बी क्यू पी ट्राइंगल पे, बी क्यू पी पे. तो इसका एरिया क्या आएगा? 2/7 इंटू 2/9. ठीक है. इंटू टोटल एरिया 21x इज इक्वल टू 72. ये में दे रखा है. तो 4 से अगर ये जाएगा तो यह जाएगा 18, है ना? तो ये 3 से जाएगा 6, 3 से जाएगा 7, 7 से फिर ये कैंसिल. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9 6 जा 54. तो हमें ये सब चीज करने की जरूरत ही नहीं थी. हमें जब ये आ गया 9 6 जा 54, हमें निकालना टोटल ट्राइंगल था. तो 21 इंटू 54, 21 54 करेंगे हम, क्या आएगा? 4 4 दूनी 8 5 8 5 13, 5 दूनी 10 से 11 11 1134 आंसर आ जाएगा, है ना? बस इस ट्राइंगल में फोकस करना था. तुम्हें ये बताना चाहिए ये डिवाइड कैसे होता है. तो इस ट्राइंगल का टोटल में से शेयर होगा 2/7 इंटू 2/9 इंटू टोटल इज इक्वल टू 72. बस ये ध्यान रखना था. ठीक है. लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? ए बी सी डी इज ए स्क्वायर. पॉइंट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर. ये एक स्क्वायर है. ए बी सी डी पॉइंट पी ऑन ए डी. पी एन ए डी डिवाइड इट इन द रेशियो 4/5. ठीक है. पी कुछ यहाँ पे है, ए डी ऐसे है, तो ये 4 होगा एंड ये 1 होगा, है ना? पॉइंट क्यू ऑन बी सी डिवाइड्स इट इन द रेशियो. क्यू यहाँ पे है. तो अच्छा, ठीक है. तो यहाँ पे Q होगा तो ये 1 है, तो ये 3 होगा. ठीक है. ए सी एंड पी क्यू मीट एट आर. ए सी पी क्यू, मान लो ये रहा पी क्यू, है ना? मीट एट आर. देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आर पी.
ए आर पी कौन सा, पहले ये देखते हैं। ए आर पी, दिस वन, टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल सी आर क्यू, सी आर क्यू, दिस वन। ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ठीक है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है ना। पर इसमें अब देखते हैं, हम एक बार साइड को पता है क्या लेते हैं, ये टोटल 5 है, ये टोटल 4 है, हम साइड को एक बार एज्यूम करते हैं 20, या तुम कह सकते हो 20x, है ना। तो ये 4 हो गई और ये 16 हो गई, है ना। अब ऐसे ही यहाँ पे करते हैं, तो ये कितनी हो गई, ये 15 हो गई एंड ये 5 हो गई, है ना। तो अब देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल 45, ये एंगल 45 है ना। ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, तो ये भी इक्वल होगा, है ना। तो इस एंगल के अपोजिट क्या आएगा, 16, एंड इस एंगल के अपोजिट क्या आएगा, 15, है ना। अब साइड्स का रेशियो ये है, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा इसका, स्क्वायर, 256/225। सो फोर्थ वुड बी अवर आंसर। ठीक है, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, लेट APCD बी अ ट्रेपेजियम विद पैरेलल साइड्स AB एंड CD। ये ट्रेपेजियम है ना, ABCD, ABCD पैरेलल होगी सच दैट द सर्कल एस विद AB एज डायमीटर, ठीक है, टचेस CD, टचेस CD। अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, है ना, ये तो सर्कल देखो परफेक्ट बन गया हमारा ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, ये क्या हो गया, हैंग हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। चलो देखते हैं क्या था क्वेश्चन, इस पे सही काम कर रहा है, तो इस पे एक बार दोबारा मैं ट्राई करता हूँ। तो हमारा डॉक्यूमेंट निकालते हैं एक बार, ये खुल जाए भाई, गाइस एक सेकेंड। ठीक है, ये ऐसे ही कर लेते हैं। अब ये इरेजर काम नहीं करती। ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया। तो अब ये देखो, ये हमने बना लिया था ना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको ये टच कर रहा है, तो बस इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देंगे एडिट, है ना। वो इतना बड़ा सर्कल हम, मुझे भी नहीं समझ आ रहा था वो कैसे क्रॉस करना है, तो ये हो गया, है ना। सजा सर्कल एस विद एबी से टच CD, ठीक है। फर्दर द सर्कल एस पासेस थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल AC एंड BD, AC एंड BD के, ये हमारा फिगर ही, मतलब इसने काफी कंडीशंस दे दी ना। पासेस थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ, अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, ऐसा कुछ ही बनेगा, ऐसा कुछ बना के देखते हैं एक बार। रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। बस हमें आंसर निकालना है, मुझे ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है गाइस, आंसर तो इतना वो नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, है ना। बच्चे ये फिगर वगैरह ये सब देख के ही ऐसे हो जाते हैं यार, कि ऐसा कैसे होगा, है ना। तो इतना कोई वो नहीं है ना। अब देखो ऐसा कुछ फिगर बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे टच भी कर रहा है, ये मिड पॉइंट से भी हो रहा है ना। द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रेपेजियम इज, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रेपेजियम इज, तो इसमें अब क्या करेंगे हम, एक अच्छा तरीका पता है क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन ना पढ़ के ही समझ आता है, अब ये नया क्वेश्चन था, तो बाकी सब क्वेश्चन तो सब बच्चे कर लेंगे, बट ये वाले क्वेश्चन को कुछ कुछ बच्चे कर पाएंगे, और यही आपको लिए एडवांटेजेस हो जाएगा, जो बच्चा ये कर लेगा। अब देखो मैं क्या करूंगा ना, ऐसे कर लो, है ना। तो ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, एंड डायगोनल, और अब इससे हम करेंगे इसको, अगर मैं ऐसे मैच कर दूंगा तो ये 90 बन जाएगा, ये 90 बन गया।
ये डायमीटर है। उसके बाद अगर मैं इसको ऐसे और ऐसे करूंगा तो ये एंगल तो हो जाएगा उससे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। ये मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड। ये ना फिगर एक बार मैं उससे बनाता हूँ, रुको। आपको ना फिर समझ आएगा, मुझे तो समझ आ गया है। अब आपको मैं बस वो बता दूं कैसे होगा। तो ये हमारा डायमीटर है मान लो। हमारा डायमीटर ये है, ठीक है ना। अब इसको यहीं पड़े रहने दो, यहाँ पे एक मैं बड़ी सी लाइन इसके ऐसे टेंजेंट दिख रही है। ये मिड पॉइंट है दोनों। ये अगर मैं ज्वाइन करता हूँ मिड पॉइंट वाली लाइन, तो ये तो हाफ होती है इसका, है ना। और ये पैरेलल भी होगी। तो मान लो इसको मैं मान रहा हूँ 2R, है ना। तो ये कुछ 2B है, तो ये R+B होगी। ये मिड पॉइंट भी है, सर्कल भी पास कर रहा है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये तो 180 माइनस थीटा होगा, है ना। और ये भी 180 माइनस थीटा होगा, ये एंगल होगा थीटा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 180 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा, थीटा, क्योंकि 180 होता है ना प्लस। ये होगा 180 माइनस थीटा, और ये होगा थीटा, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन है ना। तो अब देखो, ये 180 माइनस थीटा कैसे है, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया, ये वाला। तो इसके अपोजिट ऐसे, इसके अपोजिट ऐसे, और वो सम ऑफ एंगल्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट सम ऑफ एंगल्स होते हैं 180, है ना। ये बात तो तुम्हें समझ आ गई। अब लेट्स सी नेक्स्ट। व्हाट इसने क्या पूछा, इसने पूछा कि स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्रेपेजियम, मतलब हमारे पास एक तो चॉइस है थीटा और एक है 180 माइनस थीटा। सिंपल, है ना। तो पहली बात तो ये 180 माइनस थीटा वाला एंगल एक्यूट एंगल है ना। और और क्या देख सकते हैं हम, हाँ हाँ, 180 माइनस थीटा वाला एक्यूट एंगल है। तो हमारे 90 से तो लेस आएगी। स्मॉलेस्ट एंगल 6, ये तो है 60, ये है 45, एंड ये है 36, एंड ये है 30। Mid points of the diagonal AC and BD, the smallest angle of the trapezium is। देखो यार, ये हमने थोड़ा ना फिगर गलत बना लिया इसमें। पासेस थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल एसी एंड बीडी था। हमने मिड पॉइंट्स ऐसे लग लिया कि सर्कल पास हो रहा है ना। ये लाइंस के मिड पॉइंट ले लिया, बल्कि ये डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स थे, ठीक है। बट मुझे वैसे भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो एक बार के लिए तो मैं स्किप करूंगा इसको, ठीक है। तो बाद में हुआ तो हम वी विल सी समथिंग, अगर ऐसा कुछ होता है। तो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है। पूरा ज्योमेट्री आया आज, है ना, भर के। तो इट्स गुड, एक साथ इतने क्वेश्चन मिल गए। ए सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 1 यूनिट, डायमीटर 1 है, मतलब आर है 0.5।
एट द टॉप ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 2 यूनिट्स। अगर इसको मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये ऐसे बनेगा, जस्ट मैं ऐसे ही अपना देख रहा हूँ, मैंने अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये इसका डायम एक का R है 1। द शेडेड रीजन इनसाइड द सेमी स्मॉल सेमी सर्कल बट आउटसाइड द लार्जर सेमी सर्कल इज कॉल्ड अ लून। द एरिया ऑफ द लून। ठीक है, अब लून का मतलब ये पार्ट का, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है ना। तो लेट्स सी इसको कैसे करना है। पहले तो यार ऐसे क्वेश्चंस में ना मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि यार आप सीधा ही कुछ करने लग जाओ। ज्योमेट्री को एक बार के लिए तो लास्ट में रखो, बिकॉज ज्योमेट्री समथिंग जो टाइम टेकिंग रहती है ना, बाद में जितना टाइम बना उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो। जैसे अभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, नहीं तो एग्जाम में मैं कैसे सोचता, मैं सोचता यार यहाँ पे पहले तो इसका सेंटर डिफाइन करता और इसका सेंटर यहाँ पे कुछ डिफाइन करता है ना। अब मैं सोचता अगर इसको मैं क्या करूँ। बेसिकली मैंने, ठीक है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लूँ ऐसे, हम इसका एरिया निकाल सकते हैं क्या, पहले तो ये देखना पड़ेगा। ये क्या है 1, ये 1 और ये 1, तो इतने का एरिया तुम्हारा आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका इसका फायदा क्या होगा, पूरे का एरिया निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 है ना। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, समझ हो गया, सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, छोड़ो इसको। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में पहले तो ये तो सबको ही पता है यार, ज्वाइन वॉइन तो कुछ करना पड़ता है ना। तो वो बात तो आपको भी पता है कि ज्वाइन तो कुछ करना पड़ेगा। अब मैंने क्या है, इसके सेंटर से ये लाइन ज्वाइन कर दी और यहाँ से ये लाइन ज्वाइन कर दी। ठीक है, ये कुछ कौन सा बन गया ना। अब मैं क्या किस चीज पे फोकस करूंगा, पहले तो देखो मैं सेक्टर, ये सेक्टर बन गया ना एक ऐसे, ये सेक्टर बन गया है ना। मेरी बात समझो, ये वाला, ये वाला एंड ऐसे, ये एक सेक्टर बन गया, ये रहा, है ना। पहले तो अगर मैं इसका एरिया निकाल लूंगा, बेसिकली बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूँ एक बार दोबारा समझो सारे। मुझे इसका एरिया पता है, ये सेमी सर्कल है, इसका एरिया मैं निकाल लूंगा। उसमें से मुझे माइनस क्या करना है, अब ये देखो मुझे माइनस क्या करना है, मुझे माइनस ये वाला एरिया। एक सेकेंड, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, आज ना कुछ हो गया है कंप्यूटर में, सही से नहीं हो रहा। देखो उसके बाद मुझे ये वाला है ना, जो ये वाला, मुझे ये एरिया माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एरिया तो मेरे पास आ गया, है ना। अब जो ये वाला एरिया, ये वाला बस मुझे ये वाला एरिया चाहिए, मेन फोकस मेरा यही है। अब ये वाला एरिया क्या कैसे निकलेगा, अब ये देखो, आप ये भूल जाओ, ये फिगर भूल जाओ, ये कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा फोकस किस पे है, बस हमारा फोकस किस पे है, हमारा फोकस है इस पे एंड इस पे। पहले इसका एरिया निकालता हूँ, इसका एरिया निकालने के बाद अगर मैं इसका एरिया माइनस कर दूंगा, मेरे पास ऐसा कुछ है, इसका पूरा एरिया निकालने के बाद जो इसका एरिया है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा ये वाला एरिया, तो मेरे पास बचेगा ये वाला एरिया, और मुझे यही वाला चाहिए, है ना। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, पहले इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, ये वाले का सिर्फ ये सेक्टर है एक, ये 60 डिग्री है क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है और ये 60 डिग्री है ना। तो 60 डिग्री कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, तो सीधा पाई/6 आ गया, आर स्क्वायर तो 1 ही है ना। अब ये पूरे का इतने का एरिया है, उसमें से मैं माइनस करूंगा ये ट्राइंगल का एरिया। तो ये क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, है ना। अब मुझे इतने का एरिया आ गया। अब मुझे ये एरिया सेमी सर्कल का एरिया निकाल के ये माइनस करना है ना। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लिया, यहाँ पे माइनस का साइन, और सेमी सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई r² बाई 2, है ना। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पाई/2 माइनस पाई/6 प्लस √3/4, है ना। तो अब 6 कॉमन लेके 2 पाई/6 प्लस √3/4, पाई/3 प्लस √3/4, है ना। पाई/3 प्लस √3/4 देख लो किसमें है, पाई/3, पाई/3 √3+4, ये क्या हो गया, पाई/3 प्लस √3/4। कुछ गलती की है क्या हमने, देखो हमने पहले ये एरिया निकाला,
पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई बाय 6 माइनस √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। उसमें से हमने क्या किया, अच्छा 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 अच्छा, शायद हाँ हाँ हाँ, R1/2 था ना, समझ गए। तो कभी गलती हो जाए उसको कैसे सोल्व करना है ये भी देखो। पाई आर स्क्वायर, पाई/2, आर स्क्वायर क्या आएगा 1/4, तो ये बन जाएगा 8 पाई/8, पाई/8 माइनस पाई/6 48, अगर मैं वो लूंगा 48 भी नहीं लूंगा, 24 ले लेता हूँ। तो 3 माइनस 4 तो माइनस पाई, and plus √3/4, √3/4 minus pi/24, √3/4 minus pi/24, this would be our answer, ठीक है। and let's see next question। अच्छा इतने ही थे क्या? तो इसके नीचे है कोई क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार। हाँ एक क्वेश्चन और है, तो ये भी करके खत्म करते हैं, है ना। देखो आपको 12 जैसे आपको पर मिनट 2 क्वेश्चन भी 2 मिनट भी दोगे ना ज्योमेट्री में, तो ये सब क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। और ऐसा क्वेश्चन एक आधा आएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, दो तो आएंगे भी नहीं 22 क्वेश्चन में। देयर आर 2 पैरेलल कोड्स इनसाइड ए सर्कल ऑफ डायमीटर 34 सेंटीमीटर। डायमीटर तो हमें समझना ही नहीं है, हमें रेडियस 17 है। द लेंथ ऑफ दीज कोड्स आर 16 एंड 30, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज x, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो सिंपल सा ये कह रहा है यार, ये तो मैंने 34 का बना लिया, एक सर्कल और बना लिया, इसमें भी 34 है ना। ये डायमीटर है तो इसकी लेंथ 34, इसकी लेंथ भी 34। तो 16 और 30 की कोड है ना। 30 वाली ये रही, इसकी लेंथ 30 है, एंड 16 वाले ऑब्वियसली उसके नीचे होगी, है ना। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं कोड्स छोटी होती जा रही हैं। अब इसमें क्या, इसमें इस ट्रायंगल में क्या है, ये 30 वाली है और 16 वाली कुछ यहाँ पे है ना। तो दो केस लिए मैंने, 2 केसेस। एक में तो सेम साइड ऑफ सेम साइड पे है ना, और एक में अपोजिट साइड्स पे है ना। ये 2 केसेस आएंगे। पहले केस में देखो, यहाँ से मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली मैंने, है ना। तो ऐसे रेडियस मैच करूंगा, ऐसे यहाँ से रेडियस मैच करूंगा, है ना। तो ये डिस्टेंस आ गई 15 और ये डिस्टेंस आ गई 8, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो एक डिस्टेंस आ गई 15, एक डिस्टेंस आ गई 8। सेम मैं ऐसे करूंगा, यहाँ से भी एक 90 कर लिया, है ना। इसको ऐसे मैं फिर इसको मैंने ऐसे मैच किया, इसको मैंने ऐसे मैच किया, तो ये डिस्टेंस तो है 8 एंड ये डिस्टेंस है 17, तो ये आ गई 15 ट्रिपलेट, है ना। और ये 17 है ही है रेडियस, है ना। एंड ये 15 है तो ये 8, ठीक है। तो डिस्टेंस बिट तो इस केस में तो x आ गया 15 + 8 दैट इज 23, है ना। और इसमें क्या है, ये 15 है और ये 17 है, तो ये डिस्टेंस तो आ जाएगी 8, है ना। अब इसमें और ये डिस्टेंस आ जाएगी ये वाली 15, है ना। तो मतलब इतनी इतनी आ जाएगी s। तो ये कोड से ये कोड की डिस्टेंस है, तो यहाँ पे x आ गया 7, है ना। यहाँ पे जब x7 आ गया तो इन्होंने पूछा फाइंड द ऑल पॉसिबल, है ना। तो 23 × 7 दैट वुड बी 7 × 21 7 14 161, इसका आंसर आएगा 161, है ना। अब हम ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं, देखो हमारे पास टाइम हुआ तो हम करेंगे। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे, इतना कोई वो जरूरी नहीं है क्वेश्चन कि हम उस पर सारा अपना टाइम वेस्ट कर दें, है ना। अगर हमें लगा कि क्वेश्चन होने वाला है तो हम एक बार और ट्राई दे सकते हैं ना, क्योंकि तुम्हें 22 के 22 क्वेश्चंस तो वैसे भी नहीं करने, है ना। तो लेट्स सी। तो वही मैं एक बार फिर लाइन लूंगा, है ना। ए बी सर्कल ए बी एट दिस डायमीटर, ये ए है, ये तो ए है एंड ये बी है, एंड इसको सी डी पे भी टच हो रहा है ना। चलो एक बार सी डी मान लेते हैं, ये सी डी है। अच्छा अच्छा ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। ये सी ये डी ये पैरेलल है। अब जो इसके मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल ए सी का जो मिड पॉइंट है वो तो है यहाँ पे,
एंड जो बी डी का मिड पॉइंट है वो है यहाँ पे ना। देखो जो पहले साइड्स के मिड पॉइंट थे वो जो मैच कर रहे थे, तो जो बीच वाली आ रही थी साइड उसका था ऊपर वाली साइड का नीचे वाली साइड का प्लस लेके दोनों का हाफ कर दो। ये बहुत बार कैट में क्वेश्चन आया है। और जो अब इसकी लेंथ होती है ये पता क्या होती है, दोनों को माइनस करके हाफ कर दो। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ का जो डिफरेंस आएगा उसको हाफ कर दो तो ये लाइन का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये बात तो आप इसमें ये बहुत बड़ा मतलब बहुत कंसेप्ट है, और इसको अगर आप वैसे प्रूव करोगे तो बहुत टाइम लगता है। तो ये आपको ये तो याद ही रखना है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्रेपेजियम। ये ना हमें कुछ यूज करवाना चाह रहा है, मतलब अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे पास करवा रहा है। ये सर्कल क्यों दिया इसने मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रहा तो एक बार के लिए ये तो छोड़ते हैं। बाकी आपने चार क्वेश्चंस में आई होप काफी लर्निंग ली होंगी। और ये जो क्वेश्चंस है इसमें जो मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं वो भी आपने कहीं नोट किए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।